जयराम जी की ये 10 सेकंड का वीडियो देखो भाई, आपकी सोच बदल देगा। छतरी मानस का छतरापण जावे से बस उसके साथ, दूर विदेशी रणभूमि में ईब दिखाओ अपने हाथ, कसम उठाओ माँ भूमि की, तिलक लगाओ अपने माथ, जोरज ने बुलवाए सारे मेहबर की वो देखे बाट। आपने देखा ये आला बहुतों समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। दूर विदेशी रणभूमि में ईब दिखाओ अपने हाथ, जोरज ने बुलवाए सारे मैं वर्गी वो देखा बाट। तो जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है ना, ऐसे ही ये बोला गया भाई बाहर जोरज है वो थारा इंतजार कर रहा है, ईब दिखाओ अपने हाथ। हरियाणा पंजाब के गांव-गांव में जा कर के ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान लोगों को मोटिवेट किया गया कि भाई जाओ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर यहाँ से अगर आप भेजोगे सैनिक तो वो हमें आज़ादी दे देंगे। आज़ादी मिली नहीं और भाई राजनीतिक पलट गए। जितने सैनिक गए थे, सबसे बड़ी फौज भारत से थी 25 लाख, बहुतों को नहीं पता, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर, और बहुत लाखों मर गए थे। आज इतनी हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, इतना सब कुछ, हर किसी का सम्मान मिलेगा, भारतीयों का कहीं नाम नहीं। इतने क्रिमेशन ग्राउंड हैं जहाँ देखो इंडियन सोल्जर्स के ग्रेवयार्ड्स बने हुए हैं। बहुत सैड फील होता है कि अपने भारतीयों ने बुला दिया, क्योंकि उस समय भाई ये राजनीतिक जो लोग थे ये पलट गए, स्वतंत्रता से जोड़ दिया कि भाई ये स्वतंत्रता, अरे स्वतंत्रता के लिए तो भेजे थे ये हमने, ये तो बेचारे अनपढ़ गंवार थे, लेकिन जोश था उनके अंदर, उनको उकसा के भेज दिया कि तुम जाओगे और यहाँ आज़ादी मिलेगी। बेचारे गए और मरवा दिए भाई विदेश के अंदर, जहाँ कुछ भी जानते नहीं थे। मेरा खुद दादा जिसने विदेश में सेवाएं दी थी, 5-6 साल के बाद मैं लौटा था। तो ये जो गुमनामी में चले गए ना हीरो, ये भाई अब नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे जैसे जानकारी मेरे को पता चलती जा रही है, आई फील मोर एंड मोर रिस्पेक्ट फॉर माई ग्रैंडफादर, फॉर अदर्स ऑल्सो। तो ये आप फैलाओ, क्या मैंने सही कहा उस पर बताओ, अपने विचार दो और उनको गुमनामी में मत जाने दो भाई। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं अपने गांव में पूछता हूं भाई, पता ही नहीं लोगों को कौन। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करो अपने अपने गांव में भी पूछ के भाई कौन कौन था, उजागर करो, उनको सम्मानित करो, और ये बहुत ज़रूरी है। आश्चर्य की बात यह है कि इन लाखों सैनिकों की कुर्बानी को बहुत आसानी से भुला दिया गया। इतनी कुर्बानी देने के बावजूद इन सैनिकों का इतिहास के पन्नों में मामूली ही जिक्र हुआ है। 6 लंबे सालों तक उन्होंने अंग्रेजों के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, लेकिन न तो उन्हें इतिहास में जगह मिली और न ही भारतीय लोगों के दिलों में। मैं समझता हूँ एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारा उस समय हमारी कोई एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। अगर हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती तो इन सिपाहियों को उनको जो मान मिलना चाहिए था, उनकी बहादुरी का, उनके सैक्रिफाइस का, वो ज़रूर मिलता। लेकिन क्योंकि हम एक गुलाम देश थे, हालांकि हमारे राजनीतिक जो नेता उस समय के थे, उन्होंने ये सिपाहियों के बलिदान को एक मोहरा ज़रूर बनाया कि हाँ, हम आपका साथ देंगे, आप हमको राजनीतिक आज़ादी दें। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ उस बात से मुकर गया और हमको वो आज़ादी नहीं मिली, उन सिपाहियों का जो कुर्बानी थी वो व्यर्थ गई। अगर वो हमको मिल जाती पॉलिटिकल फ्रीडम, तो ये लोग हीरोज़ होते, उनको हम आज याद करते। लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ, तो वो ना घर के ना घाट के बीच में ही दब के रह गए। तीरों पे तीर आया, लाशों के बाद लाशा, जहरा के घर का आया। तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊं, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं। ये एक पॉलिटिकल उसके अंदर बेचारे गुमनाम हो गए, उनको गुमनाम मत होने दो, उनको सम्मान दिलवाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई।